अच्छा, आज मैं आपको बफलो विंग्स बनाना सिखा रही हूँ। इट्स वेरी गुड टू ईट और बहुत यमी बनते हैं। आप देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं बफलो विंग्स। इट्स बारबेक्यू बफलो विंग्स और ये रेस्टोरेंट्स में स्टार्टर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, सर्व किए जाते हैं। आज मैं आपको ये रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। दैट्स आवर स्टार्टर रेसिपी। विंग्स लिए हैं, चिकन के विंग्स लिए आप, और इसके मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं लाइक दिस, ठीक है। लाइक ये एक विंग होता है ऑलमोस्ट इस तरह से, तो मैंने इसके 2 पीसेस कट करके इसको ऐसे 2 पीसेस में कट कर लिया है। अब हमें इसकी जो मैरिनेशन करनी है, सबसे पहले मैंने इसमें विनेगर लेना है। विनेगर मैंने 2 टेबलस्पून मैंने विनेगर डालना है इसके अंदर, क्योंकि क्वान्टिटी मेरी ज़्यादा है। ये मेरे 1 kg विंग्स हैं। सोया सॉस इसमें ऐड करनी है 3 टेबलस्पून। इट्स मैरिनेशन, ओके। सॉल्ट टू टेस्ट, बट मैं इसमें 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा स्पाइसी बनते हैं और इसमें हमें रेड चिली पाउडर डालना है 1 टेबलस्पून। इन सबको हमने मिक्स करना है। उससे पहले हमने इसके अंदर फ्लावर भी ऐड करना है। अच्छा, ये मैंने सारे विंग्स को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर फ्लावर डालना है, प्लेन फ्लावर है। 1 2 3 and 4 टेबलस्पून में इसके अंदर फ्लावर डाल रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर देना, ठीक है। इसके ऊपर बड़ी क्रंची सी कोटिंग आएगी। इसको आपने मैरिनेट करके रख देना है, और जब आपने बनाने होंगे तो आप इसको पहले डीप फ्राई करेंगे। और साथ में इसकी बहुत यमी सी बारबेक्यू सॉस बनती है, जो इसको डिप अंदर करके सर्व की जाती है। ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके ऊपर ऐसी फ्लावर की कोटिंग आनी चाहिए, प्लेन फ्लावर की ऐसी कोटिंग इसके ऊपर आनी चाहिए। अच्छा, अब हम बफलो सॉस रेडी करते हैं, जो बारबेक्यू बफलो सॉस है, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए बटर। मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून इसमें बटर को ऐड कर रही हूँ। लिटिल बिट ऑयल डाल रही हूँ ताकि ये जो बटर है वो जले ना। बहुत मज़े की सॉस बनती है विंग्स के साथ। जैसे कि बटर मेल्ट होता है, अब मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगी। बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर गार्लिक को ऐड करूँगी। गार्लिक में 1/2 टीस्पून ले रही हूँ। इसको ब्राउन नहीं करना, आई जस्ट नीड टू सॉटे। इसको जस्ट मैंने सॉटे करना है इसके अंदर। मीनवाइल हमें इसके अंदर ऐड करूँगी बफलो सॉस, ठीक है। मेरे पास चिपोटले सॉस है डिपलिप की। इसके अंदर थोड़ी सी ऑलमोस्ट 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें चिपोटले ऐड की है। और ये बहुत स्पाइसी सॉस बनती है। मैं इसके अंदर बारबेक्यू को ऐड करूँगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, थोड़ी सी इसमें टोमेटो केचप को ऐड करूँगी, जिसका फ्लेवर बहुत सारा स्मोकी एंड टेंगी टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें मैंने बारबेक्यू सॉस डाली है, चिपोटले सॉस डाली है। अच्छा, क्वांटिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसमें डायरेक्ट उतनी ही अमाउंट की क्वांटिटी डालें। अगर आपकी जो विंग्स हैं वो ज़्यादा हैं तो यू कैन ऐड मोर। ये देखिए इतनी अच्छी कंसिस्टेंसी की हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब मैं इसको उतार लूँगी और अब हम इसको विंग्स को फ्राई करके इसके अंदर पोर करेंगे। अच्छा, ये देखिए कि सारे के सारे जो मैंने विंग्स थे ना ऑलमोस्ट, उसको मैंने ऐसे मैरिनेट करके रख लिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए आप, सारे विंग्स ऑलमोस्ट मैरिनेट हो चुके हैं। अब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी ऑयल में। अच्छा, ये मैंने ऑयल को गर्म करने रख दिया हुआ है। अब मैं एक एक करके विंग पकड़ूँगी और मैं इसको डीप फ्राई करने रख दूँगी। आज थोड़ी सी स्टार्टिंग में हम तेज़ कर लेते हैं। 1 बाय 1 करके मैं विंग्स डाल देती हूँ। ये काफ़ी क्रंची बनते हैं। अच्छा, आपने इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना। इसमें एक बैच में इतने इनफ है।
अच्छा ये देखिए मैंने सारे क्रिस्पी जो विंग्स बनाए थे उसके ऊपर ये मैंने जो बफलो सॉस बनाई थी, बफलो बारबेक्यू सॉस, वो मैंने इसके ऊपर पोर कर दी है सारी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे मिक्स कर लूँगी कि सारी कोटिंग जो हमारे सॉस की है वो विंग्स के ऊपर आ जाए। और ये रेस्टोरेंट्स में जब आप जाके खाते हैं एज अ स्टार्टर आपको मिलता है बफलो विंग्स। ये 2 तरह की सॉसेस के साथ होता है, हनी मस्टर्ड भी होती है और ये बारबेक्यू भी होती है। आई एम मेकिंग बारबेक्यू। ओके, यू कैन सी कि कितना हॉट फील हो रहा है इसको देख के। ओके, और इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा ये विंग्स देखिए हमारे कितने अच्छे डीप फ्राई हो गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा आपने इसको डीप फ्राई करते हुए बिल्कुल भी इसके लिए चम्मच नहीं हिलाना, क्योंकि इसकी कोटिंग ब्रेक नहीं हमने करनी है। ठीक है, इट शुड बी लाइक दिस। अब मैं इस तरह से ही सारे को मैं फ्राई कर लेती हूँ। सब विंग्स को इस तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ 1 बाय 1। ये देखिए